जवाब क्या मुसलमानों को, मुस्लिम वोट बैंक को कुछ राजनीतिक पार्टियां गुलाम की तरह समझती है कि भाई जाएंगे कहां, आएंगे हमारे पास ही, बीजेपी के नाम पर डराएंगे, है ना, और कोई और दूसरा तो मिलेगा नहीं। अभी असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम वोट बैंक उधर ट्रांसफर हो जाए, और ये डर भी सता रहा है। इसीलिए क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद विद्यानाथ भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अभी मैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक हैं एमआईएम के, उनको भी सुन रहा था और अभी दूसरे को भी सुनूंगा मैं। देखिए, हिंदुत्व की ठेकेदार, सनातन की ठेकेदार ना भारतीय जनता पार्टी है और ना मुसलमानों की ठेकेदार जो है वो एमआईएम है। इस देश की खमीर में, इस देश की तासीर में गंगा जमनी तहजीब बहती है, आपसी भाईचारा बहता है। और ख़ास तौर पे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, वहाँ में आप देखेंगे जाकर के कोई ऐसी नफरती चीज़ें नहीं हैं आज भी। वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक भंवर है, एक धुआं सा है। वो अभी 2027 के चुनाव में गायब हो जाएगा और अभी 2024 लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो खत्म कर देंगे, देश से निकाल देंगे। अभी देखिए 2024 में कैसा जवाब मिला है भारतीय जनता पार्टी को, दिया है ना। अब आप कह रहे हैं कि जवाब मिला है। अरे जवाब तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं गड़बड़ है, सब सही चल रहा है। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल खराब करा भारतीय जनता पार्टी ने और जो उसकी बुनियाद रखी थी राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, वो तो चला भी नहीं मुद्दा। और बनाने की बहुत कोशिश करी गई, मीडिया परसेप्शन बनाया गया, ये दिखाने की कोशिश करी, लेकिन चला नहीं। और अभी अब 2027 के अंदर भी देखना वाली बात क्या चलेगा? केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, देश के अंदर बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार, देश के अंदर मूलभूत समस्याओं पे अब चर्चा धीरे धीरे होने लगी है। लोग रोजगार की बात करने लगे, महंगाई की बात करने लगे। अखिलेश यादव को थैंक यू कहेंगे? इसके लिए विपक्ष, राहुल गांधी को थैंक यू कहेंगे? नहीं, इसके लिए मैं पूरे विपक्ष को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने पूरे जो डिबेट का नैरेटिव है उसको चेंज करा है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे नेशनल मीडिया पर। धीरे धीरे वो भी ट्रैक पर आ रही है। देखिएगा आने वाले वक्त में 27 का इलेक्शन, और अभी भी देख रहे हैं आप 5 राज्यों के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वही पुराना चूरन बेचना चाह रही है हिंदू मुसलमान का, लेकिन वो खरीद नहीं रहा। और यही इनकी जो है खत्मगारी की बुनियाद बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जाएगी सत्ता से, और अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, चाहे महंगाई हो गए, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हो गए, सीएनजी की बढ़ते दाम हो गए, यही जो है इनकी आखिरी जो है ताबूत में कील साबित होगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटेगी। और मैं एक बड़ी भविष्यवाणी आपके चैनल कर दूं, ये पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठ करके। केंद्र में बैठ, हाँ, उसका रीजन ये है जो अभी आप देख रहे हैं पलायन हो रहा है, बंगाल के अंदर हो रहा है। अरे आप ही लोगों को मैं तो आप लोगों को देख करके भविष्य जो है वो देखना चाहता हूं। चेहरे पर भविष्य थोड़ा ना दिखता है, आप ही के चेहरे पर ही लिखा हुआ है, आप खुद नहीं देख पा रहे हैं, हम क्या करें? देखिए कैसा पलायन हो रहा है, में क्या छिपा हुआ है। और देखिए पलायन नहीं देखा की आंखें हैं ना, ज्योतिषाचार्य हूं मैं। नहीं, आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कितनी लंबे लंबे लोग पलायन कर रहे हैं, घर छोड़ करके जा रहे हैं अपने अपने। कहां? दिल्ली से हो गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हो गए, उनको गैस सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। क्या करेगा मजदूर तबका? आप देखिए जाके गरीब और गुरबा लोग जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग थे, वो तो पलायन कर रहे हैं। इसका असर वो तो जा रहे हो रहा है। किस पे हो रहा है? भारत ने थोड़ा ना युद्ध छेड़ दिया है। किसने छेड़ दिया है? भारत ने छेड़ दिया है क्या? अरे तो हमारी विदेश नीति कहां चली गई? विदेश नीति, हमारी विदेश नीति कहां थी? देखिए ये सारी समस्याएं जो हैं वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो हिंदू मुसलमान के आज की डिबेट के मुद्दे पर रहते हैं। उसी पर एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां या उनके जो प्रमुख हैं वो ये मानकर बैठे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा गुलाम है, वोट देगा जाएगा कहां? नहीं, मुसलमान कभी किसी का गुलाम नहीं है। और खास तौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, इस्लाम तो गुलामी को पसंद ही नहीं करता है। ना कभी गुलाम थे, ना है, ना इंशाअल्लाह उल अजीज किसी के गुलाम रहेंगे। हम तो वक्त का इंतजार करते हैं और वक्त आने पर ही जवाब देते हैं। अब एमआईएम ने लड़ा तो था 2022 में चुनाव, कितने % वोट बैंक आए? आप बताइए कितना % था इनका वोट? और भी जगह गए आप लड़ने के लिए चुनाव, क्या रहा आपका? उत्तर प्रदेश की खमीर में उसकी तासीर के अंदर आपसी भाईचारा है, उसको कोई भी खराब करेगा तो जनता बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से जवाब देती है और आने वाले वक्त में जवाब देती चली जाएगी। इतना भाईचारा है। एक सेकंड नफीस बोलना चाह रहे हैं आप? एक बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं तो काउंटर करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने कहा कि बीजेपी की सरकार हम रोक सकते हैं, सारे मौलाना उलेमा को इकट्ठा कर लिया, इमाम के खिलाफ वोट डलवाया, बीजेपी ने बहुमत सरकार बनाया। बिहार में भी इन लोगों ने इसी तरीके से नैरेटिव फैलाया, उत्तर प्रदेश में भी वही कर रहे हैं और अभी भी यही बात बोले कि बीजेपी की सरकार गिरने वाली है।
सर, देखिए, जनता decide करेगी। बीजेपी जनता अगर को हिंदुत्व किस की मुद्दे पर वोट राजनीति करना है। खेल रही और है reality ये है, तो सुनिए, मैं आप आपको क्यों बता रहा हूं। मुसलमानों की आप खैरख्वाह counter बनने की सुनिए कोशिश पहले। कर रहे हैं? आप नहीं, हम issues मुसलमानों के उठाइए। देश की बात कर रहे हैं। आपके नेता सुन इतना लीजिए, दिक्कत क्यों है? मैं नहीं, ओवैसी मैं साहब के ऊपर तो सवाल नहीं फायदा खड़ा बन कर रहा है। सकती जो है। नीचे की अरे आपकी मुसलमानों लाइन से है, बात नहीं कर जो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की आप नीचे ये की जो बयान डाउन देकर लाइन बीजेपी होती को ही है फायदा वो पहुंचा भी रहे हैं। ऐसी कट्टर बयान देते हैं। विजय जी, आपके यहाँ के देखिए, नीचे की जो TMC लाइन है सुनिए, वो भी सुनिए। कट्टर बयान देते आप कह रहे हैं कि हैं। ओवैसी मुसलमानों साहब को से कहिए गुलाम कि रोके बनाया ऐसे ना। लोगों को जो अरे सुनिए, ओवैसी साहब भी जो अकेले जो खड़े भारतीय हैं। जनता पार्टी के ओवैसी चुलबुले साहब नेता भी वो भी दिन अकेले रात खड़े हैं, आए आप कहते खड़े हैं नहीं ऑन हैं। बोर्ड कुछ भी राहुल बोल करके गांधी चले खड़े जाते नहीं हैं और हैं। यही आप ना जो है मायावती बीमारी खड़े हैं। एमआईएम के सुनिए, लोगों सुनिए, को भी बंगाल लग का मैं चुकी है। एग्जांपल देता हूं, तो सुनिए। कृपया करके उत्तर बीमारी प्रदेश का आपको माहौल है, ना आप खराब में करा हाथ जी रहे जाए। हैं। उत्तर प्रदेश आप वैसे से ही बाहर सेंसिटिव निकलिए। एरियाज हैं, बेदारी वहां लाइए। ज्यादा माहौल खराब विजयनाथ जी, करने मेरी की बात कोशिश को ना complete करी होने जाए दीजिए, ऐसे सुनिए। बयान दे करके। रुकिए। नफीस अंसारी, पश्चिम एक- बंगाल में एक- सर, पश्चिम बंगाल में 15 साल में ममता बनर्जी जी ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। 350 करोड़ का जगन्नाथ मंदिर, 350 करोड़ का फलाना मंदिर, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने पूजा पंडाल में दे दिए। अरे उससे मुसलमानों को आपको दिया क्या ठेंगा, परेशानी है भाई? लॉलीपॉप। सुनिए उससे आपको क्या परेशानी होने लगी है? पूरी बात सुनिए, पूरी हाँ। बात सुनिए। मुसलमानों की जब बात आई तो अवतार में खजूर दिया और ईद का दिन आकर कहा ओ अल्लाह मैं क्षमा कर दो। और जब उससे इलेक्शन में पहले जाओ तो आप लोग क्या बीजेपी कर रहे करो। थे? ये गुलामी नहीं, जब है। आप लोग ये हिस्सेदारी सपोर्ट नहीं में थे, है। आप भी अभी भी तो आप तेलंगाना में सपोर्ट में नहीं है। नहीं, नॉनसेंस बात कर आप रहे हैं। बताइए ना, तेलंगाना के अंदर आप किसके सपोर्ट में? स्कूल बनना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में या कांग्रेस के सपोर्ट में? आप बताइए ना। हिंदू समाज को दे अरे रहे हैं, आप हमें दिक्कत बताइए, नहीं है। आपके मुसलमानों ताल्लुकात क्या खत्म हो देना? गए क्या कांग्रेस से? स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, मतलब अस्पताल भाई नहीं। कुछ भी हम बोल देंगे सड़क आकर के हैं। टेलीविजन है, मुस्लिम नेशनल इलाकों को टेलीविजन है, बर्बाद सोशल किया मीडिया TMC नहीं है, ने। वन और लाइनर जब दे हम करके कह निकल रहे जाएंगे हैं- आप आकर जब के। हम कह रहे हैं कि तो हमें आप हिस्सेदारी आप चाहिए, जो है ना तो कृपया आप जैसे करके लोग ये आके बता कहें कि दीजिए बीजेपी से डरो। कि तेलंगाना नहीं के अंदर डरते जो बीजेपी सरकार है से। आप किसके सपोर्ट में नहीं वहां डरते पर? बीजेपी से। आप बताइए ना, तेलंगाना के अंदर किसकी सरकार में सपोर्ट में? कांग्रेस को हमारी जरूरत है, हमें कांग्रेस की अच्छा, जरूरत तो फिर नहीं हट है। जाइए आप। कांग्रेस हमारे आप पास हट है, जाइए। हम है ही नहीं सरकार में। आप हटिए सर, फिर। किनको लेकर के आए आप? कभी इस तेलंगाना पाले में, कांग्रेस कभी उस बहुमत से पाले में, सरकार कभी में। इसके दर, कभी आप उसके दर, होमवर्क कभी करके दर आइए, बदर, होमवर्क। ये चलता अरे रहेगा। आप होमवर्क करके आए ये तेलंगाना आप में, बाबू एक सेकंड, सरकार एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जहां एक आप सेकंड, एक तेलंगाना सेकंड। में मफाद दिखता है वहीं आप दोनों लोग रुक चले जाएंगे। जाएंगे। अभी रुक एक सर, इनको सेकंड, बेसिक विजयनाथ नॉलेज जी नहीं है। पहले तेलंगाना आरजेडी के में दरवाजे पे हमारी गए हमको ले लो, सरकार ही हमको ले लो, हमको ले लो, तेलंगाना में हमारी और फिर उससे सरकार ही पहले नहीं है। कांग्रेस के क्या बोल रहे हैं साथ आप? हाँ सपोर्ट में क्या हो रहेंगे। गया उससे आपको? पहले जो है तेलंगाना में जगनमोहन हमारी रेड्डी के सरकार साथ नहीं भी है। बड़ी कोशिशें करी सीएम हैं। खुद हमारे आप पास होता है। और अपॉर्चुनिटिस्ट यही हैं। हम करेंगे। पार्टी अखिलेश के यादव भी अंदर हमारे बहुत पास से लोग आना अपॉर्चुनिटी को राहुल प्रेफर गांधी जी करते को भी हमारे पास हैं। आना इससे होगा। अभी भी टीएमसी यही अगर हमारी 3 सीटें ताकत दे है। देती तो टीएमसी के हाँ, साथ हम हो कहते हैं जाते। बीजेपी को उससे रोकने पहले का भी काम आप चाहते हो। 2014 से भी आप तो कांग्रेस को बीजेपी को सपोर्ट रोकने करते का थे। काम ठीक है, चाहते लेकिन हैं। लेकिन लेकिन कौन लेकिन लेकिन एक सेकंड रुक 2014 से जाइए, एक पहले सेकंड, आपकी नफीस अंसारी और सही जवाब, एक सेकंड रुक कहां से जाइए। मीडिया लेकिन हाई एक बात तो है ना, एक बात तो है ना, देखिए सही जवाब, एक बात तो है कि असदुद्दीन ओवैसी अब इस वक्त जिस तरीके से राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, हर स्टेट में वो जिस तरीके से चुनाव बहुत आक्रामक तरीके से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उससे वो खेमा जहां मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था उसमें खलबली है।